आज हम समझेंगे डायूरेटिक्स क्या होते हैं। डाई मतलब होता है डबल, यूरेसिस मतलब होता है यूरिन का प्रोसेस। ऐसे ड्रग्स जो कि यूरिन के फ्लो को बढ़ाए, यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाए, उससे हम डायूरेटिक्स कहते हैं। और इसके अपोजिट ऐसे ड्रग्स जो कि यूरिन के प्रोडक्शन को कम करे, यूरिन के फ्लो को कम करे, उसको हम एंटी डायूरेटिक ड्रग्स कहते हैं। यूरिन का प्रोडक्शन कौन करता है? किडनी। किडनी हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसकी स्टडी हम करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। एक्सक्रीशन, ब्लड ब्लड से फिल्ट्रेशन होगा और जो लिक्विड एक्सक्रीशन होंगे वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिए जाएंगे। ये काम कौन करता है? किडनी। किडनी को जो एओर्टा से ब्लड की सप्लाई होगी, वो जब ग्लोमेरुलस में जाएगी तो ग्लोमेरुलस में वहां पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। और ये काम कौन करता है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करेगा और यूरिन बनाएगा। यूरिन फिर यूरेटर में आएगा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। यूरिनरी ब्लैडर जब फिल अप हो जाएगा तो ये यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। हाइपरटेंशन के जो मरीज होते हैं उसमें बॉडी के फ्लूइड्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हाई बीपी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना? ये हाइपरलिपिडेमिया की वजह से हो सकता है ना? जब हम हमारी डाइट में लिपिड का कंजप्शन ज्यादा करते हैं तो हमारा ब्लड विस्कस हो जाता है। खून यदि हमारा गाढ़ा हो जाएगा तो खून का जो फ्लो है वो हमारी बॉडी में इम्पायर्ड हो जाएगा, प्रॉपर खून का फ्लो नहीं हो पाएगा हर बॉडी पार्ट तक, ब्रेन तक, है ना? खून नहीं पहुंच पाएगा और ब्लॉकेज की पॉसिबिलिटी भी रहती है। तो अनट्रीटेड डायबिटीज में भी यही होता है क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से खून गाढ़ा हो जाता है। यदि आप पानी में शक्कर की मात्रा बढ़ाओगे तो पानी गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है? तो हमारी बॉडी में यदि ग्लूकोज का लेवल कॉन्स्टेंटली बढ़ा रहता है तो जिस वजह से हमारा ब्लड की विस्कोसिटी भी बढ़ती है और यही ग्लूकोज हमारे यूरिन में भी अपीयर होने लगता है। यूरिन टेस्ट से बहुत सी बीमारियों का कंफर्मेशन हो जाता है। यूरिन का जो नॉर्मल कंपोजिशन है आप उसको देखो, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, है ना? जैसे यूरिन में आपका एल्ब्यूमिन यदि आ रहा है, ठीक है, तो प्रोटीन की जरूरत हमारी बॉडी को होती है। यूरिन के थ्रू उन्हीं चीजों को बॉडी बाहर निकालती है जिनकी हमको जरूरत नहीं पड़ती है। और जिन चीजों की हमको जरूरत है, इलेक्ट्रोलाइट्स की, जिन इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत है, उनको नेफ्रॉन का जो पीसीटी है, लूप ऑफ एनले है, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, कलेक्टिंग डक्ट है, वहां से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो किडनी फिल्ट्रेशन के साथ साथ नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन के साथ साथ रीअब्जॉर्प्शन भी होता है जिन चीजों की हमको जरूरत है। जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन की हमको जरूरत है, तो ये यूरिन में यदि एक्सक्रीट हो रहा है तो इसकी प्रेजेंस क्या है? किसी न किसी डिसीज डिसऑर्डर को इंडिकेट करेगी। तो हमारे यूरिन का जो नॉर्मल कंपोजिशन है उसमें यदि कोई भी चेंज आता है तो वो किसी न किसी डिजीज को, किसी न किसी डिसऑर्डर को बताता है। तो यूरिन टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? रीनल फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं, जिससे हमको किडनी की परफॉर्मेंस का पता चलता है। रीनल फंक्शन टेस्ट और यूरिन एनालिसिस। प्रोटीन यदि आ रहा है तो हम उसको प्रोटीन यूरिया बोलेंगे, एल्ब्यूमिन आ रहा है तो एल्ब्यूमिन यूरिया बोलेंगे, ग्लूकोज यदि यूरिन में आ रहा है तो ग्लूकोस यूरिया बोलेंगे। यदि ब्लड में कीटोन बॉडी बढ़ गई है तो उसकी प्रेजेंस हम यूरिन में देख सकते हैं, है ना? जिसको हम कीटोन्यूरिया बोलते हैं। यदि यूरिन में आपका ब्लड आ रहा है, ठीक है, आरबीसीएस सेल्स आ रहे हैं जिसको हम हीमेटूरिया बोलते हैं, हीमोग्लोबिन आ सकता है ना? तो बेसिकली जब जब भी किसी व्यक्ति की किडनी खराब होती है, या तो उसमें ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हो सकती है, या तो उसके खान पान रहन सहन की वजह से हो सकती है, प्रॉपर वाटर इनटेक ना होने की वजह से हो सकती है, डायबिटीज की वजह से हो सकती है, हाई बीपी यदि अनट्रीटेड हो उसकी वजह से हो सकती है, या जेनेटिक भी हो सकती है ना? क्रोनिक किडनी डिजीज या नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो सकती है। इसमें किडनी में सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जिस भी मरीज की किडनी खराब होती है उसको भूख नहीं लगती, है ना? उसको भूख लगनी बंद हो जाती है। और दूसरी चीज, कुछ भी करता है तो वो बहुत जल्दी थक जाता है। सुबह सुबह उठता है सो के तो उसको हल्का सा नोजिया वोमिटिंग की फीलिंग आती है, उसकी बॉडी में हल्की सी ईचिंग होने लगती है, पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं ईचिंग का एहसास उसको होता है। और उसका हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से उसका ब्लड टेस्ट यदि करें तो उसमें एनीमिया भी हो सकता है।
है ना, उसके यूरिन का फ्लो कम हो जाता है, उसकी पेशाब जो बनती है वो बहुत कम बनती है, यूरिन का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। और बॉडी में फ्लूइड रिटेन होने लगता है, क्योंकि यूरिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो बॉडी में इडीमा आएगा, मतलब स्वेलिंग आ जाएगी। बॉडी के किसी लोकलाइज एरिया में भी आ सकती है और होल बॉडी में भी आ सकती है। पैरों में यदि आती है तो हम इसको पेडल एडिमा बोलते हैं, पेडल एडिमा। जनरली सूजन की जो शुरुआत है वो आंखों के कॉर्नर से भी होती है कभी कभी। आंखों का जो कॉर्नर होता है, ठीक है, आई का जो कॉर्नर होता है वो पफी हो जाता है, वहां पर फ्रूट का रिटेंशन होता है। जो लोग काफी ड्रिंकिंग करते हैं, है ना, उनके यूरिन में काफी झाग भी आने लगता है, उनकी आंखें सूज जाती हैं। तो ये जो सूजन है वो फ्लूइड रिटेंशन की वजह से आती है, इसको इसी को हम इडीमा बोलते हैं। और यही फ्लूइड हमारे फेफड़ों में भी जम सकता है। तो मरीज के फेफड़ों में यदि ये फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगेगा, जमने लगेगा, जिस वजह से मरीज को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। जिन मरीजों की किडनी खराब होती है उनको हम इन लक्षणों के आधार पे पहचान सकते हैं, है ना। और किडनी क्या है, खराब होना एक स्लो प्रोसेस है ना। किडनी का काम है इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाना, फॉस्फेट का, पोटेशियम का। पोटेशियम का लेवल यदि ब्लड में बढ़ेगा तो मरीज को हार्ट अटैक भी आ सकता है ना। मरीज की बोन कमजोर हो सकती है ना, बोन कमजोर हो जाएगी तो फ्रैक्चर की पॉसिबिलिटी रहेगी। किडनी के जो पेशेंट होते हैं किडनी डिजीज के, उनके नी में, उनके जॉइंट्स में भी पेन होने लगता है, उनके जॉइंट्स वीक हो जाते हैं, ठीक है। तो जॉइंट में कमजोरी आना, ये सब लक्षण है ना। फार्माकोथेरापेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा किडनी डिजीज के क्या लक्षण होते हैं, है ना। जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, है ना, और रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, और अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादातर देखी जाती है। और इसके कंफर्मेशन के लिए रीनल फंक्शन टेस्ट है, इलेक्ट्रोलाइट्स की जांच की जा सकती है। और ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है डायबिटीज के मरीजों में। क्योंकि डायबिटीज और हाई बीपी के मरीजों की किडनी खराब होने की संभावना बहुत बढ़ती है, क्योंकि ब्लड में एसिडोसिस हो जाती है। ब्लड का नॉर्मल पीएच होता है 7.4। यदि ये पीएच बढ़ता है इसको हम एल्केलोसिस कहते हैं, और यदि ये पीएच 7 से कम आ जाता है तो हम इसको एसिडोसिस कहते हैं। और एसिडोसिस की वजह से ब्लड का एसिडिक हो जाने की वजह से, है ना, किडनी सही से काम नहीं करती। तो पीएच को मेंटेन रहना भी बहुत जरूरी है। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं इनके ट्रीटमेंट के लिए हम जो ड्रग्स यूज करते हैं उनको हम नाम देते हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम। ड्रग्स एक्टिंग और यूरिनरी सिस्टम। और यूरिनरी सिस्टम की बीमारियों में आता है किडनी स्टोन। यदि ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई है, कैल्शियम के जो पार्टिकल्स हैं उनका एक्यूमुलेशन होगा, उनका डिपॉजिशन होगा, किडनी में ब्लॉकेज आएगा, जिस वजह से मरीज को यूरिन पास करने में जलन होगी, इंटेंस पेन होगा, और किडनी स्टोन की वजह से व्यक्ति यूरिन पास नहीं कर पाएगा, तो उसकी बॉडी में स्वेलिंग भी आ सकती है, ठीक है। तो किडनी स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है। सीटी स्कैन से देखा जाता है कि कितने एमएम का है। और इसी को हम लोकल लैंग्वेज में पथरी की बीमारी भी बोलते हैं, ठीक है, पथरी की बीमारी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो किडनी की जो महीन ट्यूब्स होती हैं, नलियां होती है, ये नलियां ब्लॉक हो जाती है। इसमें कैल्शियम का जो कैल्शियम ऑक्सलेट का जो क्रिस्टल होता है वो उसको ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से मरीज को यूरिन पास नहीं हो पाता, या रुक रुक के यूरिन पास होता है। तो ये सब किडनी डिजीज में आता है। सर, हाँ, ये पथरी सर काय से होती सर? अब आगे देखो, यदि मरीज की किडनी खराब हो गई है तो इसके लिए कुछ ऑप्शंस हैं मेडिकल फील्ड में। एक तो ये हो सकता है कि हम बीमारी के कारण का पता लगाएं और उस कारण को दूर करें, ठीक है। डायलिसिस हो सकती है। डायलिसिस में क्या होता है, जो वेन्स होती हैं, वेन्स में कैथेटर डाला जाता है, कैनुला लगाया जाता है, और उस नली के थ्रू, है ना, मतलब एक नली ऐड की जाती है
क्योंकि किडनी तो फिल्ट्रेशन कर नहीं पा रही। तो डायलिसिस नाम की एक मशीन होती है, ठीक है, डायलेटर। इस मशीन से हमारे ब्लड सर्कुलेशन को कनेक्ट कर दिया जाता है, और ये हमारे ब्लड को आर्टिफिशियली फिल्टर करती है। जो काम किडनी बॉडी में कर रही वही काम एक मशीन करती है, जिसको हम डायलिसिस मशीन बोलते हैं। तो मरीज को वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक, जिस हिसाब से उसकी मेडिकल कंडीशन है, उस हिसाब से जाना होता है सेंटर पे, और वहां पर उसके ब्लड को फिल्टर किया जाता है, उसके ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। प्रोटीन का जैसे मेटाबॉलिज्म होगा तो यूरिया बनेगा, है ना। तो यूरिया का लेवल हमारे ब्लड में यदि बढ़ेगा तो मरीज की बॉडी से स्मेल आएगी, उसके यूरिन से स्मेल आएगी, है ना। तो इससे स्मेली यूरिन भी बताता है कि भाई किडनी खराब हो रही है, यदि यूरिन से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है किसी की तो, है ना। जैसे क्रिएटिन का लेवल बढ़ गया है, बॉडी में स्वेलिंग हो रही है, इचिंग हो रही है ना, यूरिन से काफी स्मेल आ रहा है, यूरिन में झाग बन रहा है, ठीक है। तो इन सब केसेस से पता चल जाता है कि भाई किडनी खराब हो रही है। अब सामान्यतः व्यक्ति यदि अपनी डाइट को थोड़ा सा नेचुरल रखे, लौकी करेले का जूस पीता रहे, है ना, अपनी डाइट में थोड़ा संयम रखे, है ना, अपने यूरिन की जांच कराते रहे, समय समय पे किडनी फंक्शन टेस्ट करवाए, उससे बचा जा सकता है। क्योंकि एकदम से कोई बीमारी नहीं होती है, धीरे धीरे डेवलप होती है। और उस बीमारी के लक्षण जब हमारे शरीर में दिखने लगते हैं तब व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। कुछ मरीजों में डायलिसिस पेरिटोनियम कैविटी में से भी की जाती है। मतलब स्टमक में एक ट्यूब डाली जाती है, और वो ट्यूब वहां से ब्लड को प्यूरिफाई करती है। ब्लड के जो ब्लड की जो टॉक्सिसिटी कॉज करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा तो यूरिया की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, है ना। ब्लड में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट यदि बढ़ गया तो इलेक्ट्रोलाइट भी हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? एनायंस और कैटायंस। पोटेशियम है, सोडियम है, क्लोराइड है, ये सब हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, है ना। जैसा अभी आपको बताया, कैल्शियम के लेवल बढ़ने से क्या हो जाएगा? किडनी स्टोन, है ना। और कैल्शियम यदि कम हो गया तो हमारे बोन्स कमजोर हो जाएंगे। बोन की जो मेजर कंपोजिशन है वो क्या होती है? कैल्शियम, फास्फोरस बोन में होता है ना। बोन से कैल्शियम का सक होना डिमिनरलाइजेशन ऑफ कैल्शियम कहलाता है। इसकी वजह से ऑस्टियोमेलेसिया और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है पेशेंट को। उसकी हड्डियां वीक हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, है ना। विटामिन डी की प्रेजेंस में ही कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है हमारे डिओडेनम से। और छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी से, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और रिकेट्स मतलब इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है, धनुष के जैसे मुड़ने लगती है, ठीक है।